आप सभी को 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपको आपके आराध्य की खोज कुंडली का रहस्य बताने जा रहा हूं। आप किसी के भी पूजन कर लें, वो लगेगा शिव जी को ही, वो पहुंचेगा शिव जी को ही, क्योंकि परम परमात्मा उन तक ही हर अर्जी जानी है। लेकिन यदि आपका जन्म कलयुग में हुआ है और आप इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो इस पृथ्वी से संबंधित मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर सभी जो है 9 ग्रहों के जो एनर्जी है उससे वो प्रभावित है। अब आप ध्यान रखेंगे कि आराध्य की खोज की बात हो रही है। आराध्य क्यों न तब महादेव शिव शंभू की ही पूजा की जाए, प्रत्यक्ष रूप से वहां तक ही अर्जी पहुंचाई जाए। लेकिन महादेव ने जो कड़ी बनाई है, जो विभाग बांटा है, उनके थ्रू आप अगर जाएंगे, चैन से जाएंगे, तो आपकी अर्जी, आपका जो दुख है वो आसानी से कटेगा और वहां तक आप जो है अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। देखिए, अगर पृथ्वी पे जन्मे हैं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जिसकी बुद्धि विवेक इतनी तेज है कि वह सब पर राज कर रहा है। वो झगड़ा लड़ाई भी कर रहा है, देख रहे विश्व युद्ध भी चल रहा है, तिथि विश्व युद्ध ही है। तो मनुष्य को ही काउंट किया जा रहा है इसमें, बाकी पशु पक्षी ये सब हम लोगों से प्रभावित है। तो आज मैं आपको आराध्य की खोज बताता हूं, जिसमें आप अपना स्वतः अपनी कुंडली से अपने आराध्य को पहचान सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी आराधना कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। उनसे ये सूचना, ये जो प्रश्न है या प्रकरण है, वो महादेव तक स्वतः पहुंचेगा। तो देखिए, आप लोग स्वतः इसको देखें। देखिए, यदि आपका कुंडली में विश्वास है और कुंडली आपकी अपनी बनी हुई है, तो देखिए ये जो लग्न चक्र, ध्यान दीजिए, लग्न चक्र है, इसमें 12 भाव हैं और इनको नियंत्रित करने के लिए 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र बनाए गए हैं। ये ऋषि मुनि द्वारा ही खोजा गया, कोई काल्पनिक या मनुष्य द्वारा नहीं खोजा गया है। ये उस समय भी था जब शिव शंभू जो है सती को लेकर भ्रमण कर रहे थे, उनके शव को लेकर भ्रमण कर रहे थे, उस समय का ये विज्ञान है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लग्न चक्र जो है, इसमें बस आपको एक काम करना है, ये पंचम स्थान आपको देखना है, स्वतः पंचम स्थान। तो 1 2 3 4 5 ये पंचम स्थान ये आपके आराध्य का है, जो इस पूरे कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र को नियंत्रित करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप आराध्य की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, अगर इस पंचम स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पंचम लिखा है, इसको आप ये मानिए 5वां घर है ये। पंचम स्थान पर यदि 1 और 8, या तो 1 हो या तो 8 हो, तो समझ जाइएगा कि आपके आराध्य श्री हनुमान जी हैं। 1 मतलब मेष राशि, 8 मतलब वृश्चिक राशि। इन दोनों का जो स्वामी है वो मंगल देव है। मंगल देव के आराध्य श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी रुद्र अवतार हैं शिव शंभू के। तो ये आपकी जो अर्जी है, आपका जो दुख है, आपका जो प्रश्न है, वो सीधे महादेव तक पहुंचेगा। तो आपको हनुमान जी का नित्य पाठ करना है। यदि आप यहाँ ध्यान दें, पंचम स्थान पर 1 या 8 लिखा है, तो आप श्री हनुमान जी की पूजा करिए, एक चैन से चलिए। यदि यहाँ 1 और 8 के स्थान पर 2 और 7 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 2 और 7, 2 या तो 7, या तो केवल 2 लिखा हो, केवल 2 लिखा हो, या तो 7 लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि यह वृष राशि है और तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव के आराध्य शिव जी ही हैं। लेकिन इस राशि के यहाँ 2 या 7 अगर लिखा है, तो इनके आराध्य देवी हैं, मीन्स मां शक्ति, आदि शक्ति, जो कि आप ध्यान देंगे महादेव के बगल में मां पार्वती बैठी हैं, वो भी आदि शक्ति हैं। अगर आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो भी वो शिव जी तक ही पहुंचेगा। अगला देखते हैं, यदि मान लीजिए कि यहाँ 3 लिखा हुआ है,
मीन मिथुन राशि, या 6 लिखा है मीन्स कन्या राशि। ध्यान दीजिएगा, इसके स्वामी बुद्ध देव हैं और बुद्ध देव के आराध्य गणेश जी हैं और माँ दुर्गा हैं। तो आप जो है जो 3 लिखा है वो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी महादेव के द्वितीय पुत्र हैं और आपको पता होना चाहिए कि जब विश्व भ्रमण की बात आई तो उन्होंने केवल महादेव और माँ पार्वती का भ्रमण किया और वो पूजनी बन गए। तो इसलिए गणेश जी की पूजा करेंगे तो भी आप जो है महादेव तक पहुंच सकते हैं। छठा जो है माँ स्वरूपा दुर्गा जी या माँ शक्ति, जिनको मैंने भी बताया, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ लिखा है 4, इसमें यहाँ पर अगर 4 लिखा है तो ये कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा को शिव शंभु ने अपने शीर्ष पर स्थान दिया है। मीन्स उन्होंने उसको शीर्ष पर अपने से ऊंचा स्थान दिया है। तो आप महादेव की भी पूजा, प्रत्यक्ष रूप से शिव की पूजा अगर आप करते हैं, या चंद्रदेव की पूजा, चंद्रदेव की पूजा आप कभी जल्दी सुने नहीं होंगे, अगर आप स्वयं शिव की ही पूजा करते हैं तो आपके आराध्य, यदि यहाँ 4 लिखा है तो आपके आराध्य महादेव शिव शंभु स्वयं हैं। और यदि यहाँ पर 5 लिखा है तो ये सिंह राशि है। ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि मतलब जिसके स्वामी जो है सूर्य देव हैं और सूर्य देव की पूजा आप करें। इनको वरदान कैसे मिला इसको समझें। जब रुद्रावतार महाबली बजरंग बली को गुरु दक्षिणा के रूप में, ध्यान दें, जब वो शिष्य बने, सूर्य देव उनके गुरु बने, तो सूर्य देव स्वयं शंभु के गुरु बने, महादेव गुरु बने, क्योंकि महादेव का जो रुद्रावतार हनुमान जी थे उनके गुरु सूर्य बने, जिसके कारण उनको वरदान प्राप्त हुआ। अतः आपके आराध्य, जिनका यहाँ 5 लिखा है, आपके आराध्य सूर्य देवता हैं। आप सूर्य देव की अगर पूजेंगे तो भी आपकी जो हर्जी है, जो आपके दुख है, आपके जो प्रश्न हैं, आप स्वतः महादेव तक पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ तक जिनकी भी आप अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं वह सीधे महादेव तक ही पहुंचेगा। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9, यहाँ 9 मतलब धनु राशि या मीन राशि, 12 मतलब मीन राशि। इन दोनों के स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव के आराध्य विष्णु जी है और विष्णु जी जो है शंकर जी ही हैं, क्योंकि शंकर जी ने विश्व के पालन के लिए विष्णु जी को अवतरित किया। तो अगर आप विष्णु जी की पूजा किसी भी स्वरूप में करते हैं, राम जी, कान्हा जी, बाल गोपाल, खाटू श्याम जी, या किसी रूप में विष्णु जी की किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं तो वो महादेव तक ही पहुंचेगा। मीन्स आपके आराध्य विष्णु जी हैं। आगे देखेंगे, यदि आपके इस पंचम स्थान पर 10 और 11 लिखा हुआ है, मतलब 10 और 11 लिखा है, तो 10 और 11 मकर और कुंभ, इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। और शनिदेव, ध्यान देंगे, वो कर्मा हैं, कलयुग में कर्मा है। ये अपने 7.5 और अपने ढैया और महादशा के अनुरूप यहीं पर स्वर्ग और नर्क का फल प्रदान करते हैं। यह विशिष्ट आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, इससे कोई बचता नहीं, कोई वंचित नहीं रहता। और शनिदेव के जो आराध्य है वो शंकर भोलेनाथ ही हैं। यदि शनिदेव को आप आराध्य मानते हो, उनकी पूजा करते हो, सत्कर्म करते हैं, तो भी आपका जो प्रश्न है, आपका जो दुख है, आप जो है महादेव की ही पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 12 जो आपकी राशियां हैं, इन राशियों में जो नंबर यहाँ लिखा है, आप उन आराध्य की पूजा करिए। आप अपनी कुंडली के अनुसार आराध्य का चुनाव करिए। यदि आप आराध्य के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से महादेव तक भी पहुंच सकते हैं। आप महादेव की पूजा करिए, ये सर्वे सर्वा है, ये सबके लिए एक है, सबको देखते हैं। लेकिन एक चरण जो बना है कुंडली अनुसार, इन लोगों को जो वरदान प्राप्त हुआ, अगर इनके माध्यम से आप आगे जाएंगे तो आप अपने आराध्य के माध्यम से आराध्य के आराध्य महादेव तक पहुंच सकेंगे। तो एक बार आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अंक लिखा है, आप उस अनुसार अपने आराध्य का चुनाव करें। आप सभी को पुनः जो है 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी अपने आराध्य की खोज या कुंडली का रहस्य जान सके। हर हर महादेव।